है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां पे सभी स्टूडेंट देख लीजिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 परीक्षा का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप मेरे पास आ चुका है और आज आप सभी का दिनांक हो गया प्यारे साथियों जो है 3 तारीख हो गया, है ना, 3/2/2026 हो गया, यानी 3 फरवरी के दिन जो है जिनका भी मैथ का परीक्षा हुआ, चाहे आपके पास ए सेट कोड हो, बी हो या सी हो या डी हो या ई हो गया, एफ हो गया, है ना, जी हो गया, एच हो गया, आई और जी, ए से लेकर जे तक में जो भी सेट कोड है यहां पे देख लीजिए, पहले पूरा का पूरा देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है, पूरा का पूरा साथियों जो है यहां पे जो है क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आप लोग आंसर की मिलाने के लिए तैयार हो, आपको क्या करना है, मेरे पास देखो दो सेट कोड है, ए आया है और डी आया है ना, तो आपके पास जो भी सेट कोड है आराम से अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए और आंसर की कैसे डाउनलोड करोगे तो इसके लिए भी बता देता हूं, गूगल पे सर्च कीजिएगा, बिहार बोर्ड आईओ हो गया, बिहार बोर्ड gov.com हो गया और बिहार बोर्ड सीओ हो गया, जैसे बिहार बोर्ड सीओ लिखोगे बिहार बोर्ड होम दिख जाएगा, यहां पे क्लिक करने के बाद जो आपको जो है क्लास लेटेस्ट अपडेट्स में जो है यहां देख लीजिए आंसर की आपका दिया गया है, यहां से आप लोग सेट कोड बाय सेट कोड आंसर की देख पाओगे, यहां से आओगे नीचे की ओर आओगे और यहां देख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सब सेट कोड का आंसर की, यहां से आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने देखिए क्वेश्चन पेपर और आंसर की आपका डाउनलोड होकर आ जाएगा। सभी विद्यार्थी को समझ में आ चुका है कैसे आंसर की डाउनलोड करना है ना, ये सभी ध्यान में रखना है। चलिए फटाफट आंसर की जब शुरुआत कर लेते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 परीक्षा का आपके पास जो भी सेट कोड है, ए से ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ए से लेकर जे तक अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए और फटाफट जो है आंसर की का शुरुआत हो रहा है। आप सभी विद्यार्थी अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए, ठीक है, जितने स्टूडेंट ने पूरा का पूरा एकदम क्वेश्चन पेपर रख लीजिए, अब आंसर की का शुरुआत होने वाला है। यहां देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए पैटर्न क्या है। यहां पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 से 100 तक आपका जो है प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है और आपका है ना आंसर ओएमआर सीट में देना है। कहां पे आंसर देना था, ओएमआर सीट में देना है। और YouTube चैनल एजुकेशन गैलेक्सी का आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जरूर। चलिए पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही है क्या यहां पर, हाँ 100% आपको करेक्ट आंसर की यहां पर मिलेगा, जो भी सेट कोड है अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए। यहां देखो tan इनवर्स जो है ना माइनस जो है 1/√2 पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, पहला का डी ऑप्शन सही जवाब है। मिलाने के लिए हो जाइए तैयार, पहला नंबर प्रश्न का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना सभी स्टूडेंट, है ना, tan इनवर्स 1/√3 का क्या हो जाएगा, डी, ये क्वेश्चन देखना और ऑप्शन नंबर डी लगा देना है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, 2 tan इनवर्स x, अब देखो यहां से पूछा गया है क्या, है ना, 2 tan इनवर्स जो है x से प्रश्न पूछा गया है। अब देखो बोलोगे सर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का सही जवाब होगा tan इनवर्स जो है 3/4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एकदम 100% आपको यहां पर करेक्ट आंसर की मिल रहा है, क्योंकि हमने जो पढ़ाया हूं प्यारे साथियों उससे सीधे सीधे आपके 55 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़े। इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरा का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, यहां पर देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहां देखो है ना, cot जो है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पूछा जा रहा है, क्या होगा। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो यहां पर 4 ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है। अब बोलो से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 0 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। थर्ड का सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए सभी विद्यार्थी और 100% आप लोग जो एकदम करेक्ट आंसर की मिलाने के लिए हो जाइए तैयार। एकदम करेक्ट आंसर की यहां पर आपको दिया जा रहा है, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर की दिया जा रहा है, आराम से मिला लीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, साइन जो है cos इनवर्स जो है 3/5 पूछा जा रहा है, क्या। अब देखो है ना, यहां पर देखो cos इनवर्स 3/5 क्या होगा, 3/4 होगा, 4/5 होगा, 3/5 होगा या 5/4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना ऑप्शन नंबर क्या निकल जाएगा, यहां से आपका जो है 4/5 निकल जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब है ना, बाकी सारे ऑप्शन एकदम गलत है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने विद्यार्थी बी आंसर चूज किए हो उनका फिर आपका 1 नंबर यहां से सही हो चुका है। चलिए आराम से क्वेश्चन पेपर अपने पास रखिए और आराम से आंसर की मिलाइए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, tan इनवर्स x और cosec इनवर्स जो है 1/2 और sin इनवर्स -1/2 क्या हुआ, 100% प्यारे साथियों जो है यहां पे आपको सही आंसर की मिल रहा है, 110%, एकदम एक भी गलत आपको आंसर की यहां पर नहीं बताया जा रहा है आपको, क्योंकि हम प्यारे साथियों खुद आपको मैथ पढ़ाए हैं तो हमको पता है ना, सारा क्वेश्चन इजी लेवल क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन में 5 का सही जवाब क्या होगा, प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बोलोगे सही इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न देखिए आप बोलोगे सही इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए 5 नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा। कैसे हो गया, यहां क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है क्या, tan इनवर्स जो है 1 है और cos इनवर्स 1/2 है और sin इनवर्स -1/2 दिया गया है। अब इसका जब पहले साथ आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आपका निकलेगा 3π/4 निकलता है। तो 3π/4 कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, यहां देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है क्या, cos इनवर्स जो है cos 7π है ना 7π/6 दिया गया है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
है ना 7 पाई, ये सुबह भी हमने आपको हल कराया था, याद आया? तो ये आपका 5 पाई बटा 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100% आपका जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर देखो 7 नंबर क्वेश्चन, देखो यहां पर देखो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, हमने आपको सुबह जो फॉर्मूला बताया था, है ना, सुबह जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि प्यारे साथियों जो है ना tan इनवर्स जो है ना tan इनवर्स x प्लस जो है tan इनवर्स, है ना tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपका उससे जो है फॉर्मूला से पूछा जाएगा, याद है? tan इनवर्स जो है हमने आपको जो सुबह फॉर्मूला रटवाया था, मिल गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब है। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका जो है ना सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 7 का क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का जो है सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। चलिए एकदम मचा दियो गर्दा, जल्दी से जल्दी एक बार लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, उससे पहले आंसर की हम आपको बता देते कहां से डाउनलोड करना है। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, बिहार बोर्ड सीओ लिखोगे, बिहार बोर्ड होम दिख जाएगा, यहां पे क्लिक करके प्यारे साथियों यहां से आप लोग जो है मैथ का आंसर की आप लोग फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 10 इंटू जो है cos इनवर्स x पूछा जा रहा है, क्या होगा। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार लाइक भी कर लीजिए जल्दी से जल्दी। आपके पास जो भी सेट कोड है, सेट कोड ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, है ना, जो भी प्यारे साथियों आपके पास सेट कोड है, अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और सभी के सभी विद्यार्थी जो है 100% आप लोग जो है करेक्ट आंसर की मिलाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। करेक्ट आंसर की प्यारे साथियों जो है एकदम मिलाने के लिए तैयार हो जाइए 100% आप लोग, है ना। अब देखो क्या पूछा गया है, 10 इंटू जो है cos इनवर्स x पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था सुबह में प्यारे साथियों 1 माइनस के जो है x स्क्वायर का अंडर रूट बटा में x होता है। अब ये कहां पर ऑप्शन दिख रहा है, यहां पे देखो 8 में ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन हो रहा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलेक्सी के जो है सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जल्दी जो स्टूडेंट जो है सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी जल्दी कर लीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, tan इनवर्स x बटा y माइनस tan इनवर्स x अपॉन x, ये भी सुबह हमने आपको पढ़ाया, जो सुबह पढ़ाया सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन ला रहा है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है प्यारे साथियों जो है पाई बाय क्या निकलेगा, पाई बाय 4 निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, पाई बाय 4 हो जाएगा। आराम से 100% आप लोग करेक्ट आंसर की मिलाते चलिए। अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या पूछा गया है। यहां देखिए आप लोग अपने के पास जो भी सेट कोड है ना प्यारे साथियों, आपके पास जो भी सेट कोड है, सेट कोड ए हो या बी हो या सी हो, है ना, या डी हो, ए से लेकर जे तक में जो भी सेट कोड है, आप सभी विद्यार्थी अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए, आराम से आंसर की मिलाइएगा, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का बताओ जाए, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन जो है 1 प्लस x स्क्वायर। ये सुबह हमने जो पढ़ाया था आपको, हमने बताया ये जो फॉर्मूला है किसका है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। याद आया कि याद नहीं आया, तो बोलो इसे 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, 10 का सी एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर क्वेश्चन, है ना, एकदम यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलेक्सी को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है साथियों, एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलो अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहां देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हो रहा, 11 नंबर क्वेश्चन से पहले आपको बता देते हैं आंसर की कहां से डाउनलोड करना है। बिहार बोर्ड प्यारे साथियों सीओ हो गया, उसके बाद बिहार बोर्ड gov.com के माध्यम से और बिहार बोर्ड जो है आईओ के माध्यम से आंसर की आप लोग प्राप्त कर पाओगे। जो स्टूडेंट कोर्स में नहीं जुड़े हो तो हम आपको कोर्स का भी बता देते, है ना, 92 348, है ना, 92 348 52 जो है 532, ये प्यारे साथियों मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना। 499 पेमेंट करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम फटाफट इसमें कोर्स में जुड़े और अपना तैयारी लेवल एकदम जबरदस्त कर ले, ठीक है साथियों। क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न देखो 23 12 11 दिया गया, 36 10 26 दिया गया, 63 26 और 37 दिया गया। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा, पहले हमने आपको बताया था इस तरह का प्रश्न मिले तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। याद आया कि नहीं याद आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा गया क्या, है ना, प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक एक क्वेश्चन जो पढ़ाया उस सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ा है। देखो 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ये प्रश्न आपका दिया गया है। अब बोलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया साथियों, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते एकदम 100% आपको सही सही आंसर की दिया जा रहा है, क्योंकि जो हम आपको पढ़ाया हूं साथियों वह सभी आपके एग्जाम में प्यारे साथियों एक एक क्वेश्चन लड़ा है। आराम से आप लोग आंसर की मिलाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए और लाइक से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखो क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है साथियों, है ना, देखो यहां पर जो है ना, इसका मैट्रिक्स क्या होगा, बताइए जरा इसका मैट्रिक्स क्या होगा। एग्जाम में गर्दा मचा
मचा दियो। चलिए मेरे शेरों शुरू, गर्दा मचाना ही था। अब बताओ इसका मैट्रिक्स क्या होगा, x से देखो 2 है, 4 है, 2x है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले से यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहां से आपका क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस क्या होगा 8 बराबर 0, यानी 2x स्क्वायर बराबर क्या -8 है, उधर जाएगा 8 हो जाएगा, और x स्क्वायर बराबर क्या होगा 8 बता आपका जो है 2 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका 4 हो गया, x बराबर क्या होगा √4 होगा। अंडर रूट से जब भी निकलता है तो प्लस माइनस आपका 2 हो जाएगा, यानी प्यारे साथों 13 का ए ऑप्शन सही जवाब है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो गया, 13 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का जो स्टूडेंट ऑप्शन ए चूज किए एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सबको समझ में आ गया आंसर की कहां से डाउनलोड करना है। आंसर की के लिए बिहार बोर्ड जो है ना सीओ सर्च कर लीजिए साथियों, या बिहार बोर्ड gov.com हो गया है ना। उसके बाद साथियों जो है बिहार बोर्ड आईओ के माध्यम से आंसर की आप लोग प्राप्त कर पाओगे। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया, एक बार यस लिख के आप लोग बता दीजिए कि हाँ सर जी एकदम जो है समझ में आ चुका है कैसे आंसर की आपको जो है डाउनलोड करना है। ठीक है, आंसर की कैसे डाउनलोड करना है सबको समझ में आ चुका है, तो एक बार यस लिख के आप लोग बता दीजिए, एक बार यस लिख के आप लोग बता दीजिए कि हाँ सर जी एकदम जो है एकदम समझ में आ चुका है और आराम से आंसर की भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं है ना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखो क्या पूछा गया 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यहां पर दिया गया है क्या है ना, cos देखो 15 डिग्री है, sin 15 है, sin 75 है, cos 75 है। अब देखो जरा इसका फिर आपको है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपका क्या होगा cos स्क्वायर जो है ना, cos स्क्वायर क्या दिया गया, cos देखो दोनों के दोनों आपका भिन्न दिया गया। अब बोलोगे सर जी इसका क्या निकलेगा है ना, इसका मैट्रिक्स क्या निकल जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा पहले से तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने विद्यार्थी बी के आंसर के साथ जा रहे हो उन सभी का एकदम बिल्कुल सही जवाब है, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, क्वेश्चन 15 देखिए। अब देखो 15 एक एक क्वेश्चन 100% आपको करेक्ट आंसर की यहां पर दिया जा रहा है, आराम से आप लोग आंसर की मिलाकर देख लीजिए। देखो जी, अब देखो यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1 - p जो है ए डैश और आपका जो है ए जो है आपका पहले साथियों इंटरसेक्शन आपका बी डैश दिया गया है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले साथियों पी जो है ए यूनियन बी होता है, पी ए यूनियन बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, 100% आपको सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। तो जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है बी आंसर चूज किए उनका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है ना। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा है ना। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या है पहले साथ 3 आपका स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी एबीसी पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पी ए डॉट जो है पीबी डॉट पीसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखो क्या है 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए है ना। 17 का आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। यहां देखो पीए बराबर देखो 7/13 दिया, पीबी बराबर 9/13 दिया गया। पी जो है पहले साथियों जो है ए जो है ना इंटरसेक्शन आपका बी दिया गया, और ये 4/13 दिया गया। अब बताओ जो है पी ए बटा बी पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा पहले साथियों, जब इसका सॉल्व करोगे तो ये 4/9 निकलता है। तो यहां पे देखो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, 100% सही जवाब है। ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का 100% आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जितने विद्यार्थी जो है ऑप्शन ए लगा रहे हो, एक नंबर आपका यहां से सही हो गया। कैसा रहा एग्जाम, एकदम जो है एग्जाम में पहले साथ तो एकदम गर्दा मचा दिए होंगे, आई होप है ना, एकदम गर्दा मचा दिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए सही जवाब है। आगे बढ़ते पहले साथ 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। बात हो रही क्या, यदि जो है यदि घटना एक का प्रतिकूल जो है ना, यदि घटना जो एक का जो है ना संगुणात्मक अनुपात 3:4 है, तो पीए बराबर पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। ये पहले साथियों होगा आपका 7/10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर साथियों आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन की बात करें जरा। यहां पर 19 नंबर क्वेश्चन दिया, आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए सामने, और 100% आपको यहां पर जो है करेक्ट आंसर की यहां पर दिया जा रहा है। आप लोग एकदम आराम से क्वेश्चन पेपर रख लीजिए। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर रख लीजिए और आराम से आंसर की मिलाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। ठीक है साथियों, देखो यहां पर 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, फटाफट आप लोग जो है आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न यहां पर देखिए, फटाफट आप लोग जो है आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो प्यारे साथियों हमने आपको पढ़ाया हूं, एकदम प्यारे साथियों जो है आपके एग्जाम में 110% आपके सीधे सीधे एग्जाम में लड़ा है, सीधे सीधे एग्जाम में लड़ा है। तो आराम से आंसर की आप लोग मिला लीजिए। अब देखो 19 में प्रश्न d/dx जो है log x पावर n पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा है ना। 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये प्यारे साथियों जो है x पावर n आपका क्या हो जाएगा है ना,
अब देखो चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, n/x हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी इसका डी आंसर चूज किए उनका एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19 के बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, आराम से आप लोग मिलाइए 100% करेक्ट आंसर की, ठीक है, आराम से 100% करेक्ट आंसर की मिलाइए मेरे शेरो शेनियो। यहां पर देखो बात हो रही क्या, d² जो sin 2x पूछा जा रहा है, क्या होगा sin 2x मेरे साथियों क्या होगा, तो ये आपका निकल जाएगा -4 जो है sin आपका 2x निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर प्रश्न है ना, 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, और हाँ आंसर की कैसे डाउनलोड करना है, बिहार बोर्ड सीओ सर्च करना है, ठीक है, गूगल पे आपको क्या सर्च करना है साथियों, गूगल पे आप लोग सर्च कीजिएगा बिहार बोर्ड सीओ सर्च करना है, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए बढ़िया से, आपको गूगल पे सर्च कीजिएगा बिहार बोर्ड सीओ, जैसे लिखोगे बिहार बोर्ड सीओ यहां पे आपको बिहार बोर्ड दिख जाएगा, यहां पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है, जैसे यहां पे क्लिक करोगे आपके सामने देखिए यह पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है, आंसर की देख लीजिए कैसे डाउनलोड करना है, जैसे यहां पे क्लिक करोगे पेज खुल जाएगा, उसके बाद यहां पे आपके सामने जो है यहां पे देख लीजिए मैथ आपको दिख जाएगा, आंसर की डाउनलोड करने का लिंक, आपको सिंपल सा मैथ के बटन पे आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे इस तरह आपका पेज खुल जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की ओर आओगे और यहां पे आपका सबके सब आंसर की दिया गया है, सभी सेट कोड बाय सेट कोड यहां पे आपका आंसर की दिया गया है, ठीक है साथियों। चलिए यहां पर देखो क्या 21 में क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, है ना, 21 में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, सभी विद्यार्थी एकदम ध्यान से बने रहिए। अब इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है साथियों, है ना, d/ds जो e⁻x - a पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पहले साथियों क्या होगा, e⁻x/a हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, एकदम मजा आया एग्जाम में, सबके सब विद्यार्थी बताइए जल्दी से जल्दी, क्या परीक्षा में आपने तबाही मचा दिया, एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए सभी के सभी विद्यार्थी। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन देखो 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना, 22 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहां ध्यान रखना है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, d/dx √ जो x² ax + 1 पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, ये पहले साथियों क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा 2x/a, है ना, उसके बाद √ जो है x² ax + 1, ये सभी आपको सुबह हमने जो पढ़ाया हूं सबके सब एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका टकराया है, ठीक है साथियों, सीधे सीधे आपकी परीक्षा में जो है टकराया है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम 100% आपको करेक्ट आंसर की यहां पर दिया जा रहा है, आराम से मिलाते चलिए सभी विद्यार्थी, ऑप्शन क्या हो गया, बी एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 23 देखिए, 23 में प्रश्न क्या है, d/dx जो है sin x² पूछा जा रहा है क्या होगा, sin x² प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 cos जो है ना, 2x जो है cos x² होता है, 2 cos क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही जवाब है। चलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने विद्यार्थी गए हो उन सभी का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो 23 के बाद जो है 24 नंबर, एकदम 100% करेक्ट आंसर की दिया जा रहा है, आराम से आप लोग बने रहिए, और जितने स्टूडेंट हैं आराम से आप लोग जो है पहले साथियों आंसर की मिला लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी जो है आंसर की मिला लीजिए। ओके साथियों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 बताया, उससे पहले सबको सब समझ आ गया, आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पे क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है बिहार बोर्ड सीओ सर्च करना है, ठीक है साथियों, एकदम समझ लीजिए क्या सर्च करना है, ठीक है, और एकदम लाइक से सब्सक्राइब आप लोग जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ठीक है साथियों, लाइक से सब्सक्राइब आप लोग जल्दी से जल्दी कर लीजिए, जितने स्टूडेंट हैं लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लीजिए। क्या सर्च करना है आंसर के लिए, बिहार बोर्ड सीओ हो गया, बिहार बोर्ड gov.com हो गया, और बिहार बोर्ड आईओ के माध्यम से आंसर की आप लोग जो है आराम से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ओके साथियों, चलिए जी बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया बात, एक बार यस यस लिख दीजिए, कैसे आंसर की डाउनलोड करना है, बिहार बोर्ड सीओ के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, 24वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, 24वां प्रश्न है d/ds जो है रूट जो है cot x पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा। अब देखो पहले साथियों cot x आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है माइनस जो है माइनस आपका क्या हो जाएगा, पहले साथियों cosec² x बटा में आपका क्या होगा 2 जो है cot x होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो क्या है ना, है ना, क्वेश्चन नंबर यहां देखो 25 में प्रश्न देखिए, ठीक है, है ना, 24 का क्या हो गया, 24 का सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ठीक है साथियों, चलिए जी आराम से मिला लीजिए 100% करेक्ट आंसर की। 25 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो d/dx जो है यहां पर पूछा जाए tan इनवर्स जो है √x है प्लस cot इनवर्स जो है √x दिया गया है। अब बताइए जरा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन जो लगाए हो उनका एकदम सही जवाब है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आराम
आराम से आप लोग क्वेश्चन पेपर रखिए और 100% आप लोग आंसर की मिला लीजिए। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया सीधे सीधे लड़ा है, d बटा ds जो 2 tan इनवर्स x, हमने आपको फॉर्मूला जो सुबह बताया था उससे सीधे सीधे आपके एग्जाम में लड़ा है क्वेश्चन। तो यहां से आपका क्या निकलेगा, 2 अपॉन जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। 27वां प्रश्न देखिए। 27वां प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 27वां क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से आप लोग बने रहिए और लाइक से सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए। 27वां प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है ना। यहां पर प्रश्न यही पूछा जा रहा है क्या, d बटा dx जो है cos रूट x पूछा जा रहा है, क्या होगा, cos जो है रूट x पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन पर दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, sin इनवर्स रूट x अपॉन जो है 2 रूट x होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर बी जो बच्चे लगाए एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28वां प्रश्न है ना। 28वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। d बटा d जो लिमिट x गोज टू 0 है, x पावर आपका 5 दिया और माइनस है ना a पावर 5 दिया गया, x माइनस a पूछा जा रहा है, क्या होगा, x माइनस a पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो 28वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन कौन सा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सब के सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में लड़ा है, आई होप आप लोग गर्दा मचा दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, d बटा dx जो है cot इनवर्स x पूछा जा रहा है, क्या होगा, है ना। cot इनवर्स x प्यारे साथियों क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस जो है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अब यहां पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अब इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या होगा बताइए जरा। यहां पर देखो वक्र दिया गया y बराबर एक्स स्क्वायर जो है 4x प्लस 1 के बिंदु जो दिया गया है। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्पर्श रेखा का जो है समीकरण क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन पर दिया जा रहा है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाइए मेरे शेरो शेन्यू, है ना। जल्दी से जल्दी आपको आंसर लगाना है, ठीक है, एकदम प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, आंसर लगाना है। ओके साथियों, जल्दी से जल्दी, एक बार लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा। यहां पर बात हो रही क्या, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 के बिंदु अगर x है ना x बराबर 3 पर स्पर्श रेखा का जो है समीकरण पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, 10x - 4 है ना बराबर में आपका क्या होगा 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन पेपर अपने सामने में रखो और आराम से मिलाइए आंसर की, ठीक है, क्वेश्चन पेपर सामने में रखोगे तभी आंसर की मिला पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले साथ सी के साथ जितने विद्यार्थी गए उनका सबका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है ना, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, एकदम टिक भी कर देते ताकि आपको पीडीएफ मिले, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। यहां देखिए 31वां प्रश्न, 31वां प्रश्न है ना। 31वें क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर की कहां से डाउनलोड करोगे, समझ में आ गया। आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पे सर्च कीजिए, बिहार बोर्ड सी हो गया, बिहार बोर्ड gov.com हो गया और बिहार बोर्ड आयु के माध्यम से आंसर की प्राप्त कर पाओगे। जैसे आप लोग गूगल पे आओगे, बिहार बोर्ड सीओ लिखोगे, यहां पर देखो बिहार बोर्ड है ना होम दिख जाएगा, यहां पे आपको क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद साथियों यहां पे देख लीजिए है ना, मैथ का आंसर की यहां पर आपको दिख जाएगा डाउनलोड करने के लिए, यहां पे आपको क्लिक कर लीजिएगा और जैसे यहां पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने देख लीजिए मैथ का आंसर की डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। ठीक है साथियों, यहां से आप लोग आंसर की डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से जल्दी। क्या सर्च करोगे, बिहार बोर्ड सीओ के माध्यम से, ठीक है। अब चलिए 31 का आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में 31 का देखो क्या पूछा जा रहा है, यदि आपका y बराबर ये दिया गया अंडर रूट जो है sin x प्लस जो है ना आपका है ना sin x है अंडर रूट sin x बराबर है ना, तो dy बटा dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा बताइए जरा। 31 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा cos x अपॉन जो है 2 है ना cos x आपका है ना cos x जो है 2y - 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। जितने विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी के साथ एग्जाम में चूज किए उनका एक नंबर यहां से एकदम सही जवाब है। ठीक है साथियों, है ना, ऑप्शन बी सही जवाब है ना, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 31 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32वां प्रश्न क्या है ना, यदि जो है यदि पूछा जा रहा है कि x पावर n है ना प्लस y पावर n है, तो a पावर n तो dy बटा dx पूछा जा रहा है, क्या होगा। dy बटा dx जो है ये आपका पहले साथियों होता है x के घात आपका क्या होगा n - 1 और y पे पावर माइनस है ना n बटा है ना -1 हो जाएगा। तो यानी 32 का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। 33वां प्रश्न देखिए। 33वां प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल, एजुकेशन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जल्दी। ठीक है साथियों, एकदम याद रखना एजुकेशन गैलेक्सी। ओके साथियों, अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 33वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, यदि x बराबर जो है यदि आपका x बराबर ये दिया गया a इंटू a 1 माइनस cos थीटा है, y बराबर आपका दिया गया a जो है ना इंटू आपका है ना थीटा प्लस sin थीटा है, तो dy बटा dx पूछा जा रहा है, क्या होगा। dy बटा dx जो है ये प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा, ये प्यारे साथियों आपका निकल जाएगा है ना cot जो है थीटा बटा 2 हो
हो जाएगा। cot थीटा बटा 2 कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। तो 33 का जितने विद्यार्थी जो है ऑप्शन सी के साथ गए उन सभी का एकदम सही जवाब है, सी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34। अब देखो 34वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अब इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, देख लीजिए। यदि y बराबर है ना x पावर है ना x है, तो dy बटा dx पूछा जा रहा है, क्या होगा बताइए जरा। dy बटा dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, है ना। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन में 34 का ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है प्यारे साथियों, है ना। x पावर x जो है log x प्लस 1 हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या 35। देखिए 35 में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, d बटा dx साइन इनवर्स है, तो आपको बताना 3x माइनस 4x क्यूब पूछा जा रहा है, क्या होगा। अब बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। 3 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी विद्यार्थी अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और आराम से आप लोग आंसर की एकदम जल्दी से जल्दी देखिए, है ना। 100% आपको करेक्ट आंसर की यहां पर दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 36 देखिए, और यहां पे आप लोग देख लीजिए आंसर की के लिए क्या करना है, गूगल पे सर्च कर लीजिए, बिहार बोर्ड जो है सीओ सर्च करोगे, बिहार बोर्ड होम दिख जाएगा, यहां पे क्लिक करना है और लेटेस्ट अपडेट्स में आप लोग देख लीजिए आंसर की यहीं पर आपका दिया गया है, यहीं पे आपका आंसर की दिया गया है। जल्दी जल्दी आप लोग गूगल पे आइए और सर्च कर लीजिए प्यारे साथियों बिहार बोर्ड सीओ। याद रखना गूगल पे आपको सर्च क्या करना है, बिहार बोर्ड सीओ सर्च करना है। फटाफट आप लोग जो है एक क्लिक में आप लोग जो है आंसर की जो है डाउनलोड कर पाओगे। समझ में आ रही है बात, क्या करना है, बिहार बोर्ड सीओ के माध्यम से, बिहार बोर्ड सीओ हो गया, बिहार बोर्ड gov.com हो गया, बिहार बोर्ड आईओ के माध्यम से आंसर की प्राप्त कर पाओगे। जल्दी जल्दी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 36वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, d बटा dx दिया गया है, तो sin 3x डॉट आपका cos 5x पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा बताइए जरा। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा, है ना। ए आपका क्या होगा, है ना 4 cos जो है 8x माइनस जो है cos 2x होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर साथियों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन के साथ जितने विद्यार्थी गए हो एकदम 110% आपका जो है सही जवाब है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। ठीक है, चलिए एकदम गर्दा मचा दियो सबके सब परीक्षा में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं साथियों, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 20 का आंसर चूज किया आपका 1 नंबर एग्जाम में, है ना, आपका यहां से सही हो चुका है। चलिए 36 के बाद देखिए 37वां प्रश्न देखिए। 37 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, d बटा ds जो है cos x क्यूब पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। cos x क्यूब जो है ये पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस 3x स्क्वायर जो है sin x क्यूब हो जाएगा। तो 37 का ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया 38वां प्रश्न देखिए, है ना। यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलेक्सी को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी जो है एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पे आप लोग देख लीजिए, सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए एजुकेशन गैलेक्सी। ठीक है साथियों, चलिए यहां पे आप लोग देखो जरा 38वें प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यदि जो है ना f जो है r गोज टू r, जहां आपको बताना fx बराबर 3x - 5 है, f इनवर्स x। देखो सुबह जो क्वेश्चन बताया वो सीधे सीधे मिल गया, है ना, हु बहु एकदम डिक्टो कॉपी लग गया, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, हमने आपको बताया तो जो माइनस रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, तो यहां से आपका क्या हो गया, है ना 1/3 x + 5 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 38 का ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। 38वें प्रश्न का क्या हो गया, ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ध्यान रखना प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों एकदम। और हाँ, एकदम सभी विद्यार्थी एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए एजुकेशन गैलेक्सी को, एकदम जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फटाफट। ठीक है साथियों, चलिए जी बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर 39वें प्रश्न, है ना। 39वें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 39वें क्वेश्चन देखिए पूछा गया है क्या, इंटीग्रेशन x + 2 dx पूछा जा रहा है, क्या होगा, है ना। बताइए जरा, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका जो हो जाएगा पहले साथियों x² बटा 2 + 2x + k हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, सही है एकदम। देखो 100% आपको सही आंसर की दिया जा रहा है, इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ना ही पहले साथियों हार्ड पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 40वें प्रश्न देखिए। 40वें प्रश्न क्या, इंटीग्रेशन cos 2x दिया गया है। अब बोलो से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आइए, सर्च कीजिए बिहार बोर्ड सीओ हो गया, बिहार बोर्ड gov.com हो गया और बिहार बोर्ड आईओ के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 40 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा साथियों। लॉग जो है sin x + cos x प्लस जो है आपका क्या हो जाएगा, sin x, है ना, log sin x + cos x + k हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं पहले साथियों, यहां पर देखो 41वें प्रश्न देखिए। 41वें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 41वें प्रश्न है इंटीग्रेशन जो है 1 - cos 2x / 1 + cos 2x dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, tan x जो है ना, उसके बाद -x + k हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं पहले साथियों, और हाँ एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलेक्सी
को, ठीक है। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी जल्दी आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। 41 के बाद देखिए 42 में प्रश्न देखिए, है ना। 42 में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 42 में क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, जरा ध्यान दीजिएगा, और 100% आपको करेक्ट आंसर की दिया जा रहा है। आराम से आप लोग मिला लीजिए सभी विद्यार्थी। अब देखो यहां पे प्रश्न यह है, इंटीग्रेशन जो आपका दिया गया है, इंटीग्रेशन आपका क्या दिया गया है, तो dx जो है अपॉन x माइनस 1 दिया गया है। अब बताइए जब 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा। log जो है x माइनस 1 जो है ना, प्लस में आपका k हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, बाकी सारे ऑप्शन एकदम गलत है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी आगे, है ना, आगे बढ़ते हैं पहले साथों। एकदम ऑप्शन सी के साथ जो विद्यार्थी लगा के आए एग्जाम में उन सभी का 1 नंबर यहां से फिर से सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में 43 देखिए। क्वेश्चन में 43 देखिए क्या पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि इंटीग्रेशन जो है log x dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। log x dx आपका क्या हो जाएगा, x log x जो है ना, x माइनस 1 x जो है प्लस k हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्या प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 में प्रश्न है, इंटीग्रेशन cos रूट x और dx पूछा जा रहा है, क्या होगा। ये प्यारे साथियों आपका हो जाएगा 2 रूट जो है ना, आपका क्या हो जाएगा प्यारे तो 2 रूट जो है x और sin रूट x प्लस cos रूट x हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। और जो विद्यार्थी कोर्स में नहीं जुड़े, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798030243 हो गया, है ना। एजुकेशन गैलेक्सी को एकदम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका नंबर हो गया, और एकदम जल्दी से जल्दी देख लीजिए और लाइक से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते 44 के बाद देखिए 45 में प्रश्न देखिए, है ना। 45 का आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 45 में क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और उससे पहले आपको आंसर की बता दिया हूं, कैसे डाउनलोड करना है, बिहार बोर्ड सीओ के माध्यम से। कैसे डाउनलोड करना है, बिहार बोर्ड सीओ के माध्यम से, ठीक है। चलिए 45वें प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है यहां पर प्यारे साथियों, इंटीग्रेशन e पावर x इनवर्स x प्लस 1 है ना, 1/1 प्लस x स्क्वायर dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर, है ना। ई पावर एक्स tan इनवर्स x प्लस, है ना, आपका के हो जाएगा। जो बच्चा ये आंसर लगाए उनका एकदम 100% सही जवाब है। एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ना ही प्यारे साथियों आपका हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने विद्यार्थी गए उन सभी का एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46वां प्रश्न, इंटीग्रेशन जो है dx अपॉन जो है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। ये आपका 1 है ना 2a जो है ना, log x में से अपॉन x प्लस k हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 100% सही जवाब है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते साथियों 46 के बाद जो है 47वें क्वेश्चन देखिए। 47वें प्रश्न क्या है, इंटीग्रेशन जो है sin स्क्वायर x बटा रूट dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा पहले साथियों, 1/2 x जो है माइनस 1/2 sin x प्लस k हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 48वें प्रश्न देखो, है ना। 48वें क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। उससे पहले आपको आंसर की डाउनलोड करना है तो गूगल पे सर्च कीजिए प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड सीओ सर्च करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 का ए ऑप्शन सही जवाब है ना। log जो है 6 है ना, sin इनवर्स x प्लस k हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी ए के साथ गए उनका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये एकदम राइट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर कर बता रहा हूं। आराम से आंसर की देख लीजिए, आराम से मिला के देखिए कितना आप लोग जो है परीक्षा में सही करके आए हो, ठीक है। अब देखो क्या पूछा जा रहा है, 49वां प्रश्न है ना। इंटीग्रेशन आपका दिया गया dx अपॉन e पावर x जो है प्लस e पावर माइनस x दिया गया। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। 49 का राइट आंसर क्या होगा। और आंसर की डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, गूगल पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा, है ना, बिहार जो है बोर्ड सीओ, ये आपको सर्च करना है, ठीक है साथियों। चलिए जी अब बताइए जरा 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, tan इनवर्स जो e पावर x प्लस k हो जाएगा। याद रखना बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, 50वां प्रश्न देखिए। 50वें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, इंटीग्रेशन 0 से 1 दिया गया, dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर पूछा जा रहा है, क्या होगा बताइए जरा। ये प्यारे साथियों जो है π/4 हो जाएगा। तो याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 50 का जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। 100% आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो याद रखना जो बच्चा सी लगा के आओ एग्जाम में आपका 1 नंबर फिर से बन चुका है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आराम से आप लोग मिला लीजिए और एकदम गर्दा मचा दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है साथियों। चलिए गर्दा मचा दीजिए जल्दी से जल्दी। 51 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन 0 से 1 आपका दिया गया है, x³ और dx जो है 1 प्लस जो है x की घात आपका 8 दिया गया। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में 51 का साथियों जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, π/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, π/16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखो, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए ना। 52 नंबर क्वेश्चन से पहले बता देते हैं, आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पे क्या सर्च कीजिए, बिहार बोर्ड सीओ लिखोगे, बिहार बोर्ड होम दिखेगा, यहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पे क्लिक करोगे इस तरह आपका पेज खुल जाएगा और यहां लेटेस्ट अपडेट्स में आपको दिख जाएगा पहले साथियों। यहां पर मैथ का आंसर की, यहां से आप लोग आकर आंसर की आप लोग जो है ना सबके सब आंसर की यहां पर एबीसीडी कोड में दिया गया है। आराम से देख लो, यहां पर एबीसीडी दिया गया है ना, यहां देखो सब सेट का आंसर किया, देखो सेट ए बी सी
सी डी ई एफ जी एच आई जे क्या है ना, सबका आंसर की यहाँ पर क्लिक करके बटन पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करोगे आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यह पूछा जा रहा है क्या, इंटीग्रेशन 1 से ई है log x स्क्वायर x का जो है dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1/3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, तो 52 का प्यारे साथियों क्या हो गया, ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए बराबर 4 3 2 दिया गया, ए डैश पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, है ना। ए डैश प्यारे साथियों पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। देखो इसको सिंपल सा देखो, ये जैसे सोया हुआ है तो इसको हमने एकदम, है ना, जो है ना रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना, बस ऐसा क्वेश्चन था। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में लड़ा है। आई होप आप लोगों का परीक्षा एकदम शानदार, जबरदस्त और भौकाल गया होगा। ठीक है, एकदम भौकाल मचा दिए होंगे परीक्षा में जाकर आप लोग, है ना। चलिए, क्या सभी भौकाल मचा दियो, एक बार यस लिख के आप लोग बता दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए क्या भौकाल मचा दियो, एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बताइए। और आंसर की कैसे डाउनलोड करना है सबको समझ में आ रहा है। आंसर की के लिए सर्च कीजिए बिहार बोर्ड सीओ, क्या सर्च करना है प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड सीओ सर्च करना है। और फटाफट आप लोग जो है ना एकदम गर्दा मचा दिए होंगे परीक्षा में, आई होप, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और सभी विद्यार्थी एकदम गर्दा मचाओ, मन लगा के पढ़िए और 100% आपको जो है एकदम भीड़े रहना है और एकदम गर्दा मचा देना है। ठीक है साथियों, चलिए जी बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। एक एक क्वेश्चन का हमने आपको बता दिया हूं प्यारे साथियों, और आप लोगों का कैसा रहा एग्जाम, है ना, आंसर की के लिए हमने आपको बता ही दिया हूं। ठीक है, चलिए 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है प्यारे 0 से जो है π/4 जो है e⁻10x है और cos स्क्वायर x dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, e-1 हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहां देखो 55 है, 0 से π/2 जो है cos स्क्वायर x dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 55 का सी ऑप्शन सही जवाब है, π/4 होता है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 है, 0 से π/3 जो है cos x³ जो है cos qx और dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो 56 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 3√3 जो है 8 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। 57 नंबर प्रश्न देखो क्या, 0 से 2π है और है ना, उसके बाद sin x dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब है, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, 0 से π/2 sin x जो है sin x और cos x पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर लगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, है ना। चलिए एक बार लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों के साथ भी जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको शेयर भी करना है। ठीक है साथियों, अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी बिल्कुल सही जवाब है, π/4 हो जाएगा, याद रखना डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, -π से π जो है sin 5 जो है x dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते प्यारे साथियों, 60 नंबर प्रश्न है, 0 से आपका अल्फा दिया गया है। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी विद्यार्थी आंसर लगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 60 में जो है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 0 से आपका अल्फा दिया गया, √x जो है आपको a - x जो है √x dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब होगा बी α/2 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते पहले साथियों 61 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब जो विद्यार्थी नहीं किए हो जल्दी से जल्दी प्यारे साथियों आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम लाइक से सब्सक्राइब एकदम रुकना नहीं चाहिए। ओके साथियों, चलिए जी एग्जाम कैसा रहा सबका, एकदम बहाना गर्दा मचा दियो ना एग्जाम में, बताइए प्यारे साथियों, गर्दा मचा दिए सभी के सभी। आंसर की कैसे डाउनलोड करें सबको समझ में आ गया ना। आंसर की के लिए बिहार बोर्ड सीओ लिखिएगा, बिहार बोर्ड होम दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है और लेटेस्ट अपडेट्स में आपको चले आना है। लेटेस्ट अपडेट्स में आकर यहाँ से आप लोग आकर आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आंसर की खुल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में 61 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, यहाँ पर बात हो रही है इंटीग्रेशन 0 से 1 है और ये √x आपका दिया गया है और √x और dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लगाइए सभी विद्यार्थी आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 61 का जो है सही जवाब क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आप लोग आंसर लगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। 61 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 2 जो है ए है ना e-1 हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते साथियों अगला क्वेश्चन देखो, पूछा जा रहा है 62 है, 0 से 1 जो है x की घात आपका दिया गया, e⁻x जो है dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में 1 हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते 63 है, 1 से 4 आपका dx √x पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा,
जाएगा 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है। 64वां प्रश्न है, जीरो से आपका जो है ना ये दिया गया है, अब अंडर रूट ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डीएक्स पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो 64वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है ना प्यारे साथियों, मानेंगे है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना, तो इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, -2 से आपका 2 दिया गया और x का जो है ना बताना, x dx पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। चलिए 65 का क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा ना कि 0 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखो 66वां प्रश्न देखो क्या है। 66वां प्रश्न है क्या, अवकल समीकरण आपका दिया गया डी स्क्वायर एस है, dt स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ds स्क्वायर dt का होल क्यू है प्लस t है, तो जीरो की कोटि और घात क्या होगा। जीरो की कोटि और घात क्या होगा प्यारे साथियों, देखो कोटि आपका इसमें क्या दिया गया, कोटि आपका 2 हो गया, घात भी आपका 2 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही जवाब है। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। ठीक है ना, चलिए जी बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है ना। 66 के बाद देखो 67 नंबर प्रश्न देखो। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवकल समीकरण ये दिया गया 1 + x² dy/dx से दिया गया है और e⁻tan−x का जो है समाकलन गुणक क्या होगा। समाकलन गुणक पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा मेरे साथियों e जो है tan−1x हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 68 देखिए। अब इसका आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, अवकल समीकरण dy/dx जो e⁻x+1 का जो है हल पूछा जा रहा है, क्या होगा। इसका हल क्या हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब है। e⁻x + e⁻−y बराबर k हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, 68 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अवकल समीकरण आपका यहां पर दिया गया है, x dy/ds जो है cot y का जो है पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू टकराया है, ये आपका हमने सुबह बताया था है ना। x cos y बराबर क्या निकलेगा, k हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब। कितना इजी क्वेश्चन है ना। आई होप आप लोग परीक्षा में एकदम गर्दा मचा के आओगे, है ना, एकदम गर्दा तबाही मचा दिए होंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 69 के बाद देखो 70 नंबर प्रश्न देखो। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। और उससे पहले हम आपको बता देते हैं सभी विषय का आपको आंसर की और वायरल क्वेश्चन के लिए क्या करना है, गूगल पे सर्च कीजिए, बिहार बोर्ड सी हो गया, बिहार बोर्ड gov.com हो गया और बिहार बोर्ड आईओ के माध्यम से आंसर की प्राप्त कर पाओगे। जैसे आप लोग लिखोगे बिहार बोर्ड सी हो गया, आपके सामने देखो बिहार बोर्ड होम दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए लेटेस्ट अपडेट जो दिख रहा है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मैथ दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करिएगा। यहाँ देखिए 12th मैथ दिख जाएगा, यहाँ से आप लोग आकर जो है नीचे आओगे और यहाँ से आपका आंसर की डाउनलोड हो जाएगा, सभी स्टेट कोड बाय स्टेट कोड। ठीक है, क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। अब चलिए 70 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में 70 है, यदि संक्रियाएं जो है a गुना b आपका दिया गया a + 2b से जो है परिभाषित हो तो 2 है ना 2 गुना 3 गुना 4 पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो चलिए 70 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। याद रखना सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या 71 प्रश्न देखिए। यदि जो है आपका यहाँ पर दिया गया है, अब बताइए जरा इसका जो है ना मैट्रिक्स क्या होगा। 1 -1 है, -1 1 दिया गया है, ए क्यू का पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, है ना। ए क्यू साथियों जो दिया गया है इसका क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। ये आपका निकलेगा 4a होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जितने विद्यार्थी बी के साथ गए हो उन सभी का जो है 100% सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या है ना। 72 नंबर प्रश्न देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 72 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, यदि a बराबर जो आपका दिया गया cos है ना a दिया गया है ना, अल्फा दिया गया है, sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा दिया गया है, a + a' बराबर i है, तो अल्फा क्या हो जाएगा बताइए जरा। 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना, π/3 हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते पहले साथ 73 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यदि जो है ना, यदि पहले साथ a बराबर जो है 3 - 5 है, -1 2 दिया गया है, एडजॉइंट ए जो है पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। एडजॉइंट ए आपका क्या हो जाएगा, 2 5 और 1 3 हो जाएगा। यहां देखो 2 5 हो गया और 1 3 हो गया, तो आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा, ए सही जवाब है। ठीक है साथियों, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है 74 नंबर प्रश्न देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। यदि ए बराबर 1 2 3 4 दिया गया, बी बराबर ये दिया गया है, तो ए भी पूछा जा रहा है, क्या होगा। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, तब पहले साथियों आपको बताना है कि आपका ए भी क्या हो जाएगा। चलिए लगाइए
बताइए इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सबके सब आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सभी के सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, हमने आपको बताया आंसर की के लिए क्या करो, गूगल पे आइए और सर्च कीजिए बिहार बोर्ड सीओ। ठीक है, बिहार बोर्ड सीओ हो गया, बिहार बोर्ड gov.com हो गया और बिहार बोर्ड आईओ के माध्यम से आंसर की प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 74 का राइट आंसर क्या हो गया। 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है ना। यहां पर आपका ए भी निकलेगा 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है ना। यहां देखिए 75 नंबर प्रश्न देखो। ठीक है, इसका ये ऑप्शन हो गया। 75 प्रश्न क्या है, ए बराबर जो है ए आई जे है गुना जो है आपका एम गुना एन दिया गया है, एक वर्ग अवयव है, यदि पूछा जा रहा है क्या हो, यदि पहले साथियों आपका जो है अगर एम बराबर में आपका क्या हो एन हो तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते साथियों अगला क्वेश्चन देखो 76 प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 76 देखिए, अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। 76 प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, ए बराबर आपका दिया गया 3 1 - 4 1 दिया गया, ए प्लस ए डैश पूछा जा रहा है क्या होगा, ए प्लस ए डैश पहले साथियों आपका क्या होता है, तो आपको याद रखना ये आपका हो जाएगा 6 -3 और -2 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों अगला क्वेश्चन देखो 77। ठीक है, और उससे पहले हमने आपको सुबह ये क्वेश्चन बताया था साथियों, और आंसर की के लिए क्या करना है, सर्च करना है बिहार बोर्ड सीओ, लिखो गूगल पे बिहार बोर्ड सीओ, यहाँ पे बिहार बोर्ड होम दिख जाएगा और यहां से आप लोग जो है आंसर की आप लोग देख लीजिए, मैथ देखिए आंसर की यहाँ पर दिया गया, आंसर की डाउनलोड करने का लिंक है, यहाँ पे आपको सिंपल से क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरह आपका पेज खुल जाएगा और उसके बाद यहां से आकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, सबको समझ में आ गया बिहार बोर्ड सीओ के माध्यम से। चलिए अब देखिए बहुत कम प्रश्न बच रहा है, हमने आपको सुबह बताया था, है ना, अगर f.a.b जो है ना अंतःक्षेपी फलन होगा, यदि आपका क्या हो, यदि पहले सब तो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन में 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 77 का सही जवाब हो जाएगा, है ना, अंतःक्षेपी फलन कब होगा, है ना, अंतःक्षेपी फलन पूछा जा रहा है। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में 77 देखिए, एक बार लाइक कर लीजिए तो सभी विद्यार्थी जितने स्टूडेंट हैं, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए, जल्दी से जल्दी जो है आप लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको जो है शेयर भी करना है। ठीक है साथियों, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको क्या करना है, शेयर करना है, ताकि सबके सब विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचे और सभी विद्यार्थी एकदम गर्दा मचा सके। अंतःक्षेपी की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखो, तब अंतःक्षेपी की बात हो रही है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, FA जो है ना, ये आपका इस तरह का हो जाएगा, इसका ई ऑप्शन 100% सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें, पहले साथियों 78 प्रश्न देखो, मैं आपको पहले ही बताया हूं 100% आपको करेक्ट आंसर की दे रहा हूं। ठीक है, 100% सभी विद्यार्थियों को हम क्या दे रहा हूं, पहले साथियों करेक्ट आंसर की दे रहा हूं। आराम से आप लोग क्वेश्चन पेपर सामने में रखिए और मिला लीजिए आंसर की। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन 78 देखिए, 78 प्रश्न है क्या, वास्तविक संख्याओं के समूह में संबंध छोटा है तो निम्नलिखित में कैसा संबंध होगा, बताइए जरा कैसा संबंध हो जाएगा, ये आपका केवल जो है संक्रमक संबंध हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन में देखिए 79, एक बार सभी स्टूडेंट लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, तो 79 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 74 हो गया। कैसे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो भी संख्या उसका स्क्वायर होता है, यानी देखो i का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, जे भी यहाँ कुछ नहीं क्या है 4 है 4 का स्क्वायर, और उसके बाद के भी यहाँ क्या है 7 है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखो 3 3 9 हो गया, 4 4 16 हो गया, और उसके बाद पहले साथ 49 हो गया, ये आपका कितना 9 है ना, 9 6 15 है ना, 9 9 18 हो गया, 18 6 24, लास्ट में आपका 4 हो रहा है, और उसके बाद देखो 4 4 8 1 9 है ना। अब देखो है ना 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले साथियों, है ना। अच्छा 3 3 9 4 4 16 7 49। अब बताइए जरा 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सबके सब बी आंसर लगा रहे हो, जो कि एकदम सही जवाब है। देखो क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, देखो क्वेश्चन प्यारे साथियों जो है ना आपका कितना इजी पूछा गया है। ठीक है साथियों, एकदम देखो इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सबको जोड़ोगे तब का क्या रहेगा, है ना 74 आता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 80 नंबर प्रश्न देखिए, i.j.k पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 80 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही जवाब है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, 81 नंबर प्रश्न है क्या, आई है ना वेक्टर गुने के वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बताइए जरा, है ना आई गुना के वेक्टर पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -j वेक्टर हो जाएगा, है ना।
है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन में 82 है, ए वेक्टर डॉट ए गुना ए वेक्टर पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 0 होता है। तो ये सारे ऑप्शन एकदम गलत है, याद रखना बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 है, यदि जो है 3i प्लस जे माइनस 2 के वेक्टर और आई है ना लेमडा जे माइनस 3 के परस्पर अगर लंब हो तो लेमडा का मान पूछा जा रहा है क्या होगा, तो लेमडा का मान आपका -9 हो जाएगा, याद रखना सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 है ना, सदिश अगर 2i है माइनस 3j है प्लस 6 के जो है सदिश अगर आपका ये दिया गया है, इसका प्रक्षेप पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, इसका प्रक्षेप आपका क्या हो जाएगा, 5 होता है, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है ना, अगला प्रश्न देखो 85 का क्या हो गया प्यारे साथियों, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 86 में प्रश्न देखो क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 86 में प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है ए वेक्टर बराबर जो आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर है और बी वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j माइनस 4 के वेक्टर है, तो यहां पर आपको बताना इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर गुना बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका √87 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, सुबह जो है हमने आपको जो पढ़ाया था ना, अरे सबके सब प्यारे साथियों पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो आई होप आप लोग एकदम गर्दा मचा दिए होंगे परीक्षा में, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम लाइक से सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका बी सही जवाब है, आगे बढ़ते हैं, है ना। और आंसर की के लिए सबको समझ में आ गया, आंसर की के लिए बिहार बोर्ड सीओ सर्च करना है, ठीक है, बिहार बोर्ड सीओ सर्च करके आंसर की डाउनलोड कीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर प्रश्न का आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न यहां पर यह पूछा जा रहा है क्या, यदि जो है ना, यदि यहां पर बात हो रही क्या, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर जो है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, है ना। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, 87 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए जरा, है ना 88 देखिए, 88 प्रश्न क्या है, 2j माइनस जो है 3 के वेक्टर पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 0 होता है, तो 88 का राइट आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है, -6 नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या है, किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात अगर 2, 6, -3 है तो रेखा के दिक् कोशिकाएं क्या हो जाएगा, बताइए जरा, इसकी दिक् कोशिकाएं आपका क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका 2/7 -6/7 और 3/7 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है, ठीक है साथियों, एकदम ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने विद्यार्थी गए एकदम सही है। और हाँ, सबके सब एकदम एजुकेशन गैलेक्सी को आप लोग जो है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, एजुकेशन गैलेक्सी जो सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 89 के बाद 90 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। अब इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखो पूछा जा रहा है क्या, है ना, एक सरल रेखा, एक प्यारे साथियों आपका क्या है, सरल रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के धन की दिशा के साथ जो क्रमशः अल्फा बीटा और गामा का कोण बनाते हैं, तो पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 90 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने विद्यार्थी गए सबका सही जवाब है। आगे क्वेश्चन देखो क्या है ना, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 90 के बाद जो है 91 नंबर प्रश्न देखिए, 91 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना, सरल रेखाओं की बात थोड़ी, अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, ये दिया गया आपका x-2 है ना बटा 2 दिया गया, y-1/2 z+3/-3 दिया गया है। अब आपको बताना x+2/-1 है, y-4/2 और z-5 के बीच का जो है कोण पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका कोण हो जाएगा π/2 हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहले साथ 92 नंबर प्रश्न देखिए, 92 नंबर प्रश्न क्या है, बिंदु आपका देखो क्या दिया गया है, ठीक है, बिंदु आपका 2, 3, -5 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अब बताना है x+2y माइनस है ना 2z की 9 है ना बराबर 9 दिया गया है। अब बताइए इसकी दूरी क्या होगा, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आपको बताना है दूरी क्या हो जाएगा, तो 92 का सी ऑप्शन सही जवाब है, 3 हो जाएगा इसका दूरी, ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, रुक जाइए थोड़ा सा, है ना, सिस्टम भी लगता है लैग करता है ना। चलिए आगे बढ़ते साथियों, अगला क्वेश्चन है देखो 93 नंबर प्रश्न, 93 नंबर प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है ना, यहाँ क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है क्या, यदि दो तल जो है आपका x-4y है ना, लेमडा जो आपका z दिया गया बराबर 0 है, तब बता रहा परस्पर अगर लंब हो तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है, ठीक है साथियों, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ध्यान रखना है। चलिए एकदम कैसा रहा आप लोगों का परीक्षा, ये भी आप लोग
बताइएगा। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 94, देखिए 94 प्रश्न का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि रेखा जो ये आपका दिया गया है ना, x माइनस x1 बटा a1 दिया गया, y माइनस y1 बटा b1 दिया, z1 बटा c1 दिया गया, a स्क्वायर x b स्क्वायर y और c स्क्वायर z बटा d का जो है तो बताना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। 94 का जो है सी ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। a1 a2 और b1 b2 c1 c2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना 95 प्रश्न देखो। 95 प्रश्न क्या है? तल का समीकरण जिसके x और y और z अक्ष है ना अक्षों पर अंतःखंड क्रमांशः माइनस 2 और 3 है तो 4 होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए जरा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसका ए ऑप्शन सही जवाब होगा, है ना। 6x माइनस 4y माइनस 3z है ना, प्लस में आपका 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। चलिए बहुत बढ़िया साथियों, 95 का ए। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 प्रश्न। 96 प्रश्न है, यदि दो अनुरेखाओं के अधिक कोशिकाएं, ये हमने सुबह भी क्लास में बताया था, L1 M1 N1 है, L2 M2 तो उनके बीच का जो है ना पूछा जा रहा है कोशिका होगी, उनके बीच कोशिका क्या होगा? नंबर जो है इसका है ना, इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन L1 बटा L2 M1 ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार जरूर, है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 97 देखिए। 97 प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या? यदि संख्या इस प्रकार परिभाषित हो तो बताना इसका गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही जवाब होगा, 793 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन 98 है, यदि जो है ना Na बराबर 4 है, Nb बराबर 2 दिया गया है, तो n इंटू ए गुना बी पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? ये आपका 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या 99 नंबर प्रश्न देखिए। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए प्लस ए ना IB है माइनस ए दिया गया, इसका मैट्रिक्स पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? इसका मैट्रिक्स हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन एकदम सही है। 100 में प्रश्न व्यवरोधो जो है x प्लस वाई आपका दिया गया है, तो बताना z बराबर आपका दिया गया है 4x प्लस वाई का जो है अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान आपका क्या हो जाएगा साथियों? अधिकतम पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है ना? अधिकतम। देखो यहां पर देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है साथियों। अब इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए जरा, क्वेश्चन में 100 में आपने क्या क्या आंसर चूज किया है। ठीक है, चलिए आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 100 का जो है ना 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार लाइक कर लीजिए। रहा आपको इसका आंसर की बता रहा हूं, जस्ट मिनट वेट करो। और आंसर की कहां से डाउनलोड करना है ये भी समझ लीजिए। बिहार बोर्ड सीओ के माध्यम से, बिहार बोर्ड gov.com के माध्यम से, उसके बाद साथियों जो है बिहार बोर्ड IO के माध्यम से जो है आंसर की प्राप्त कर पाओगे। सभी के सभी विद्यार्थी ध्यान रखना है, किसके किसके माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर पाओगे? सभी विद्यार्थी ध्यान रखना है, बिहार बोर्ड जो है ना IO के माध्यम से हो गया, बिहार बोर्ड gov.com के माध्यम से, उसके बाद बिहार बोर्ड IO के माध्यम से आंसर की प्राप्त कर पाओगे। यहां तक समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थी को कैसे आंसर की देखना है? आपको आंसर की देखने के लिए गूगल पे आइए और आपको सर्च कर लेना है बिहार बोर्ड सीओ। जैसे लिखोगे बिहार बोर्ड सीओ, आपके सामने में देखो इस रूप में पेज खुल के आ जाएगा। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? है ना, जैसे लिखोगे बिहार बोर्ड सीओ, यहां पर देखो दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट्स में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरह आपका पेज खुल जाएगा और यहां पे आप लोग देख लीजिए, आपको जो है ABCD सेट कोड ए, यहां पर आपको ABCD आंसर की मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर आप लोग जो है सभी सेट कोड का देखिए आंसर की दिया गया ABCD, है ना, सब सेट कोड का आंसर की यहां पर दिया गया। क्लिक करोगे और जैसे क्लिक करोगे आपके सामने देखिए इस तरह खुल जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखो यहां पर ये प्रश्न दिया गया है कि अगर x प्लस वाई जो है ये आपका जो है ना इससे आपका जो है बड़ा होना चाहिए, है ना, ये x और y का वैल्यू 50 से आपका बड़ा होना चाहिए और x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपका प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा? इसमें देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलो से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो अधिकतम मान होगा इसका 200 निकलेगा, तो 200 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका इसका डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। समझ में आ रही है बात सबको? एक बार यस लिख दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, सबको समझ में आ गया बात? और हाँ, आप सभी को हमने पूरा का पूरा जो है 100 के 100 इसका आंसर की करवा दिया हूं सभी विद्यार्थी। और हाँ, जो विद्यार्थी कोर्स में नहीं जुड़े जुड़ जाइए, है ना। अगर आप लोग चाहते हो एग्जाम में जाकर एकदम गर्दा मचाना, है ना, मेरे पास सभी सेट कोड भी है। ठीक है, तो आप लोग अगर कोर्स में नहीं जुड़े हो तो जल्दी जल्दी सबके सब विद्यार्थी कोर्स में अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, जितने स्टूडेंट है सभी के सभी स्टूडेंट क्या करना है साथियों? कोर्स में जरूर ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, जो विद्यार्थी अगर नहीं जुड़े हो
जल्दी से जल्दी कोर्स में जुड़िए। 92-348-52 जो है 532 ये मेरा जो है ना व्हाट्सएप नंबर है। 499 फी है और गारंटी रहेगा आपको फर्स्ट डिवीजन करवाने का, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखिएगा, है ना। वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो एग्जाम में लड़ेगा। तो देख लीजिए, जो विद्यार्थी अभी तक कोर्स में नहीं जुड़े हो, 10th के स्टूडेंट, आपका जो भी भाई बहन होगा उनको भी बता सकते हो, है ना। वायरल प्रश्न हो गया, पीडीएफ नोट्स हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपको कितने में मिला है? 499 में। और 100% आपको परीक्षा में लड़ने की गारंटी रहेगा। गेस्ट प्रश्न, वायरल प्रश्न आपको इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9798-030-243। पेमेंट करने का जो मोड है ना, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे या पेटीएम, किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्कैनर के माध्यम से भी कीजिए और इसी व्हाट्सएप पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेजिए और जुड़ जाइए। और गारंटी रहेगा मेरे साथियों जो है आराम से आप लोग जो है 400 प्लस नंबर ला सकते हो, क्योंकि हम आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। इस तरह आप लोग जो है जल्दी जल्दी आप लोग जरूर कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। और है ना, ध्यान रखना गेस्ट वो है ना वायरल प्रश्न किनको मिलेगा, तो जो आप है ना जो चाहना 9798-030-243 पेमेंट करना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर भेजना है और है ना कोर्स में जुड़ना है, तभी आपको मैसेज करना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखिएगा साथियों। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा जरूर, है ना, जितना हो सके। और आंसर की डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, गूगल पे आइए, सर्च कीजिए बिहार बोर्ड सीओ हो गया, बिहार बोर्ड GOV.com हो गया और बिहार बोर्ड IO के माध्यम से